हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख लीजिए, आज मैं आपको लूप के बारे में बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको ऑलरेडी भी बताया था, लेकिन किसी एक स्टूडेंट को फिर से यहाँ पर कंफ्यूजन हुआ है। इसलिए मैं यहाँ पर फिर से आपको लूप के बारे में बताता हूँ। जो नेटवर्क में लूप बनता है दोस्तों, उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अब सबसे पहले ये देख लीजिए, नेटवर्क क्या होता है दोस्तों। नेटवर्क होता है, मान लीजिए यहाँ पर ये सर्किट है, ठीक है, ये सर्किट है हमारे पास। तो इस सर्किट में देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, लेट अस सपोज ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ये यहाँ पर 10 ओम का रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर 5 ओम का रेजिस्टेंस इस तरीके से लगा हुआ है। और दो सोर्सेज यहाँ पर लगे हैं 210 वोल्ट के, 10 वोल्ट के यहाँ पर दो सोर्सेज लगे हैं। तो नेटवर्क किसको बोलते हैं? नेटवर्क होता है दोस्तों, जैसे इस वाले सर्किट की अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंसेज और सोर्सेज का ये जो अरेंजमेंट यहाँ पर तैयार हुआ है दोस्तों, इसी को हम बोलते हैं नेटवर्क बोल सकते हैं, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं दोस्तों, या फिर इसको हम इलेक्ट्रिकल सर्किट भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट इसको बोल सकते हैं, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस एंड ये यहाँ पर सोर्सेज जो लगे हैं, ठीक है। तो इनका जो कॉम्बिनेशन, ये जो अरेंजमेंट बना दोस्तों, इसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल सर्किट बोलते हैं, या फिर नेटवर्क बोलते हैं। अब यहाँ पर लूप क्या होता है दोस्तों? लूप होता है नेटवर्क का क्लोज पाथ, है ना। क्लोज पाथ जो नेटवर्क का होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? लूप बोलते हैं। तो अगर आपको कोई बोलेगा दोस्तों ये जो गिवन यहाँ पर नेटवर्क है, इसमें बताइए कितने नंबर ऑफ लूप्स हैं, तो आप कैसे देखोगे? देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर ये वाला जो यहाँ पर पाथ है दोस्तों, ये वाला यहाँ पर किस तरीके से इसको नेमिंग दे देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ए पॉइंट नाम रख लीजिए, यहाँ पर बी पॉइंट रख लेते हैं, यहाँ पर सी पॉइंट हम नाम रख लेते हैं इस सर्किट में, यहाँ पर डी, यहाँ पर ई और यहाँ पर एफ नाम रख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस गिवन नेटवर्क में अगर कोई आपसे ये पूछता है कि कितने नंबर ऑफ लूप्स हैं इस सर्किट में, इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में या इस नेटवर्क में, तो आप कैसे दोस्तों यहां पर देखोगे? देखो दोस्तों, ए बी ई एफ और ए, ये क्या है दोस्तों? एक क्लोज पाथ बन रहा है, तो ये क्या है हमारे पास? एक लूप हो गया दोस्तों। इस तरीके से देख लीजिए, बी सी डी ई और बी, ये भी क्या है हमारे पास? एक क्लोज पाथ यहां से बन रहा है, तो ये भी एक दोस्तों लूप हो गया। और तीसरा क्लोज पाथ कैसे बनेगा दोस्तों? जो ये बाहर वाला बनेगा, इसको यहाँ पर 10 ओम के रेजिस्टेंस को इस तरीके से यहाँ पर इमेजिन कीजिए, यहाँ पर नहीं है ये, तो ए बी सी डी ई एफ और ए, ये जो बाहर वाला यहाँ पर दोस्तों क्लोज पाथ बनेगा, ये भी हमारे पास क्या हो गया? एक और दोस्तों लूप हो गया। इस तरीके से इस गिवन नेटवर्क में दोस्तों कितने नंबर ऑफ लूप्स हो गए? 3 नंबर ऑफ लूप्स हो गए। कितने? 3 नंबर ऑफ लूप्स हो गए। कैसे दोस्तों? फिर से मैं आपको बताता हूं। पहला लूप हो गया दोस्तों ए बी ई एफ और ए बी ई एफ और ए, ये हमारे पास क्या हो गया? एक लूप हो गया। इस तरीके से बी सी डी ई और बी, ये भी हमारे पास क्या हो गया? एक और लूप हो गया। और तीसरा लूप कैसे बनेगा दोस्तों? ये बाहर वाला ए बी सी डी ई एफ और ए बी सी डी ई एफ और ए, ये बाहर वाला जो ये लूप बनेगा दोस्तों, जो क्लोज पाथ बनेगा, ये भी हमारे पास लूप हो गया। तो इस तरीके से कितने लूप है? 3 लूप जो है इस गिवन नेटवर्क में है, या फिर इस गिवन इलेक्ट्रिकल सर्किट में है दोस्तों, ठीक है। अब मान लीजिए दोस्तों, यहाँ पर फिर से मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ, ताकि टोटल क्लियर हो जाए दोस्तों आपको एक ही बार। यहाँ पर इस तरीके से दोबारा से मैं एक सर्किट इस तरीके से तैयार करता हूँ। अब सर्किट पे मत जाइएगा दोस्तों, आप यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर लेट अस सपोज ये 10 वोल्ट का ही यहाँ पर एक सोर्स लगा है, यहाँ पर भी 10 वोल्ट का सोर्स है, यहाँ पर 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ये भी 5 ओम का रेजिस्टेंस, और ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है दोस्तों। अगर मैंने यहाँ पर ए पॉइंट नाम दिया, ये बी पॉइंट नाम दिया, यहाँ पर सी पॉइंट नाम दिया है, और यहाँ पर मैं डायरेक्ट डी पॉइंट नाम देता हूँ, तो इसमें दोस्तों अगर आपको पूछा जाता है कि कितने नंबर ऑफ लूप्स हैं, तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, कि मैंने आपको यहाँ पर ए बी सी और डी पॉइंट बताया था, यहाँ पर तो डी पॉइंट यहाँ पर नहीं बताया है। किसी मान लीजिए किसी एग्जाम में आपको इस तरीके से सर्किट आता है और यहाँ पर इन्होंने नेमिंग ओनली ए बी सी और डी दी है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। आपको यहाँ पर अगर पूछा गया है लूप क्या होता है, तो आप ओनली ये देखोगे कि क्लोज पाथ कितने बन रहे हैं दोस्तों गिवन नेटवर्क में। तो कितने बन रहे हैं देख लीजिए दोस्तों, ए बी डी और ए, ये एक क्लोज पाथ बन रहा है, ए बी डी और ए, ये क्या बन रहा है? एक क्लोज पाथ बन रहा है, इसलिए ये लूप है दोस्तों। इसी तरीके से बी सी डी और बी,
बी सी डी और बी, यहाँ पर क्या है दोस्तों, बी सी डी और बी, ये भी एक क्लोज पाथ बन रहा है, तो ये भी क्या है, हमारे पास एक लूप है दोस्तों। इसी तरीके से बाहर वाले को देख लीजिए, ए बी सी डी और ए बी सी डी और ए, ये भी हमारे पास क्या बन रहा है, एक क्लोज पाथ ही तो बन रहा है यहाँ पर, तो ये भी हमारे पास क्या है, लूप है। इस तरीके से गिवन नेटवर्क में कितने हैं दोस्तों, 3 नंबर ऑफ लूप्स हैं, ठीक है, 3 नंबर ऑफ लूप्स हैं दोस्तों। इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर नेमिंग कितनी कैसे क्या की है, आपको ये देखना है लूप क्या होता है। लूप आपको पता लग गया क्लोज पाथ होता है, तो डायरेक्ट आप देखोगे कितने क्लोज पाथ बन रहे हैं, और इस तरीके से जो भी आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन में आपको दिए होंगे, 4 ऑप्शन दिए होंगे, 4 ऑप्शन में दोस्तों आपको एक राइट टिक करना होगा, तो एक आप राइट पे टिक कर लोगे दोस्तों, ठीक है। या फिर सर्किट दिया होगा, नीचे सिर्फ ओनली ये दिया होगा कि कितने लूप्स बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं, 5 बन रहे हैं, तो आप राइट पे टिक करोगे कि 3 लूप यहाँ पर बन रहे हैं दोस्तों, ठीक है। होप करता हूं दोस्तों अब आपको क्लियर हो चुका होगा, जिन्होंने भी मुझे कमेंट किया था दोस्तों, जिनको भी कंफ्यूजन था उनको ये क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। सो थैंक यू वेरी मच।